आज परीक्षित का जन्म हो गया। व्यास जी अपनी कलम लेकर के चल पड़े कि जन्म पत्री बनाऊंगा, दक्षिणा मिलेगी जी भर के। परीक्षित की जन्म पत्री बनाने के लिए व्यास जी चल पड़े। रास्ते में शंकर जी मिल गए। कहां जा रहे हो व्यास नंदन? व्यास जी ने कहा, बड़े घराने में बेटा पैदा हुआ है, बड़ी मुश्किल से जन्म पत्री बनाऊंगा, दक्षिणा मिलेगी। भगवान शंकर जी कहने लगे, लौट जाओ। क्यों? बोले, तुम परीक्षित के बारे में कुछ नहीं लिख पाओगे। व्यास जी ने कहा, क्यों? भगवान शंकर जी कह रहे हैं, इन शब्दों को समझे। ये हमारे परीक्षित के बारे में शंकर जी लिख रहे हैं। भगवान व्यास जी से कह रहे हैं कि पारीक्षतोतराज रसः, ये राज ऋषि है। मां के गर्भ से ही जन्म लेकर के इसे राज ऋषि का पद मिल गया है। आज तक विश्व के धरातल पर ऐसा कोई संत नहीं हुआ जिसे जन्म से राज ऋषि का पद मिला हो। बड़ी तपस्या करनी पड़ी थी, यह तब राज ऋषि बना जाता है। विश्वामित्र जी के कई जन्म बीत गए, फिर भी राज ऋषि नहीं बन पाए। लेकिन परीक्षित जन्म से ही राज ऋषि है। इसलिए व्यास जी लिख रहे हैं कि पारीक्षतोतराज रसः, ये राज ऋषि है। और एक बात और सुने, जन्म कर्म विलेपनम, शब्द देखिए भागवत का, जन्म कर्म विलेपनम। लेपन कहते हैं जिसके बारे में लिखा जाए, उसे कहते हैं लेपन। और विलेपन कहते हैं जिसके बारे में लिखा नहीं जाए। तो परीक्षित के बारे में जन्म कर्म विलेपनम, न तो जन्म के बारे में कुछ लिख सकते हो, न इसके कर्म के बारे में लिख सकते हो, केवल इसे सुनने का अधिकार है। इसलिए व्यास जी लौट पड़े। धीरे धीरे अपनी मां के आंचल में परीक्षित बड़े होने लगे। और एक बात बोले भैया, बड़े होते होते परीक्षित 9 वर्ष के हुए। परीक्षित का विवाह हो गया। 13 वर्ष के हुए परीक्षित हस्तिनापुर का राजा बना दिया। क्षत्रिय के बालक में इतनी सामर्थ्य होती है कि वो 9 वर्ष की अवस्था में राज्य को संभाल सकता है। ब्राह्मण के 6 वर्ष के बालक में इतनी सामर्थ्य होती है कि वो वेदों का अध्ययन कर सकता है। लेकिन कब? जब संस्कार माता पिता के मिल जाएं, तब। बेटा वही आगे बढ़ता है जिसके माता पिता के संस्कार बच्चे को मिलते हैं। आपने शिवाजी का नाम सुना होगा। शिवाजी की मां जीजाबाई ने ऐसे संस्कार भर दिए शिवाजी में कि 13 वर्ष की अवस्था में शिवाजी ने तोरण का किला जीत लिया। इसलिए परीक्षित को 13 वर्ष की अवस्था में हस्तिनापुर का राजा बना दिया। कहानी आगे बढ़ी, कथा आगे बढ़ी। हम कथा आगे नहीं बढ़ाना चाहते, हम केवल आपकी समझ को आगे बढ़ाना चाहते हैं। इसलिए हमारी कथा में कहीं भी आपको कहानी नहीं मिलेगी और कथा भी नहीं मिलेगी, केवल समझ मिलेगी, जिसकी आज समाज को जरूरत है। कहानी कहते कहते हमारे बुजुर्ग चले गए। धुंधकारी की कथा कहते कहते हमारा व्यास परिवार चला गया। लेकिन न तो धुंधकारी तर पाया और न हम तर पाए। क्यों? क्योंकि हम कथा कहते रहे। हमें समझने की जरूरत है, इसलिए कथा आगे बढ़ी। आज सोमवार था, एकादशी तिथि थी और आज का सूर्य अस्त होते ही परीक्षित 28वें वर्ष में प्रवेश कर जाएंगे। आज का सूर्य उदय हुआ, परीक्षित खड़े हुए, अपनी मां उत्तरा के पास पहुंचे, हाथ जोड़ दिए। मां, कब तक इतना लाड़ प्यार करती रहेगी अपने बेटे से? तेरा बेटा 27 वर्ष का हो गया है। आज मुझे आज्ञा दे मां, मैं अपने घोड़े पर बैठ करके अपने पूर्वजों की संतति और संपत्ति को देख करके आऊं कि मेरे पिता का कहां तक साम्राज्य है। तूने आज तक अपने आंचल से मुझे बाहर नहीं निकलने दिया। मेरा विवाह हो गया, संतान हो गई, राजा बन गया, लेकिन इतना प्रेम करती है मुझसे कि अपने आंचल से दूर नहीं कर पा रही। आज मुझे जाने दे।
मां उत्तरा की आंखों में आंसू आए। हाथ पकड़ लिया उत्तरा ने, परीक्षित मेरे जीवन का सर्वस्व तू है। मैंने पति के बिना तो जीवन काट दिया, लेकिन तेरे बिना जीवन नहीं काट पाऊंगी। इसलिए अगर तू अपने पूर्वजों की संतति और संपत्ति देखने जाना चाहता है तो मुझे एक वचन दे। तू राज्य की सीमा में कोई अपराध मत कर बैठना। अगर कहीं तूने अपराध कर दिया तो लोग यही कहेंगे कि बिना पिता की संतान थी, अब तक वो अपराध तो करेगा ही। इसलिए अपनी मां की कुक्षी में दाग मत लगा देना। मैंने बिना पिता के तुझे जन्म दिया है, लेकिन कुक्षी में दाग नहीं लगने दिया। इसलिए मुझे वचन दे परीक्षित कि अपराधम कर तो न हमय्यम। परीक्षित को क्या पता था कि आज का दिन ठीक नहीं है। परीक्षित ने वचन दे दिया, मां मैं वचन देता हूं, वैसे तो अपराध नहीं करूंगा। अगर मुझसे कहीं अपराध हो भी गया तो मैं तेरा मुंह नहीं देखूंगा, ना अपना दिखाऊंगा। समझ लेना कि तेरे संतान पैदा ही नहीं हुई। इतना कह करके घोड़े पर बैठ करके परीक्षित चले गए। आपने कथा सुनी होगी, परीक्षित जंगल में भ्रमण करते हुए चले जा रहे हैं और आज ही के दिन परीक्षित को श्राप लग गया। आपने कहानी सुनी है, केवल समझने की जरूरत है। समीक ऋषि तपस्या कर रहे थे। राजा परीक्षित को प्यास लगी थी। बताते हैं, कथा कहती है, कहानी कहती है कि राजा ने आवाज लगाई, बाबा। 3 बार आवाज लगाई। समीक ऋषि तो साधना में थे, समाधि में थे। और जो व्यक्ति, जो साधु समाधि में चला जाता है प्यारे, उसे देह और गेह का ध्यान नहीं रहता। समीक ऋषि समाधि में बैठे थे। 3 बार आवाज लगाई परीक्षित ने। जब साधु नहीं बोला तो कथा कहती है कि एक मरा हुआ सर्प जमीन पर पड़ा था। राजा परीक्षित ने अपने बाण पर मरे हुए सर्प को लेके ऋषि के गले में डाल दिया। ये कहानी आपने भी सुनी होगी, लेकिन थोड़ा समझने का प्रयास करें। अपने मन में विचार करो, जिस परीक्षित का लालन पालन मां के गर्भ में स्वयं परमात्मा ने किया हो, जिस परीक्षित को चारों गीताओं का ज्ञान भगवान ने मां के गर्भ में दे दिया है, क्या ऐसा बेटा अपराध कर सकता है? नहीं कर सकता। तो फिर ऐसा लगता है ये अपराध परीक्षित ने नहीं किया, ये अपराध कराया गया है। इसीलिए परीक्षित को श्राप लगा। ये अपराध कराया गया है किसी के द्वारा। क्यों? कभी कभी ऐसा होता है, अगर किसी भक्त का कल्याण किसी साधु या ब्राह्मण के आशीर्वाद से नहीं होता तो उसका कल्याण मेरा परमात्मा किसी के श्राप के द्वारा करवाता है। आपने कहानी पढ़ी होगी, कथा भी पढ़ी होगी। राजा दशरथ को कोई आशीर्वाद देने वाला नहीं है कि जाओ तुम्हारे संतान हो जाए, लेकिन महाराजा दशरथ भगवान के भक्त थे। मेरे परमात्मा ने देखा कि बिना संतान के दशरथ का कल्याण नहीं है और कोई आशीर्वाद देने वाला नहीं है, इसलिए दशरथ को श्राप दिलाया गया अंधे और अंधी के द्वारा। तो ऐसा हो जाता है, अगर किसी का कल्याण किसी के आशीर्वाद से नहीं होता तो उसे श्राप दिलाया जाता है। आज श्राप लग गया। जो समीक ऋषि का बेटा श्रृंगी ऋषि है, वो कौशिकी नदी में स्नान कर रहा था। उसने हाथ में जल ले करके और आंखें बंद करके श्राप दे दिया। उसने संकल्प कर दिया जल ले करके कि इति लंघित मर्यादः। ये परीक्षित पर दूसरा वज्र छोड़ा जा रहा है। पहले वज्र से तो गोविंद ने बचा लिया और वो भी वज्र एक ब्राह्मण ने छोड़ा था, अश्वस्थामा ने। आज दूसरा वज्र छोड़ा जा रहा है। अंतर केवल इतना है, वो अग्नि का वज्र था, ये अग्नि का वज्र नहीं है, ये वाणी का वज्र है। श्राप दे दिया उस ऋषि ने
कि मैं श्राप देता हूं राजा को कि इतिहि लंघित मर्यादा, अरे इतिहि लंघित मर्यादा तक्षका सप्तमे हनि। आज से ठीक 7वें दिन राजा परीक्षित तुझे तक्षक डसेगा। आज से ठीक 7वें दिन तुझे तक्षक डसेगा। जो श्राप दिया, परीक्षित के सिर से मुकुट गिर गया। जब कोई अपराध करता है तो धर्म उसका साथ छोड़ देता है। राजा के शीश पर जो मुकुट है वो राजा का मुकुट नहीं है, वो धर्म का मुकुट है। उसी राजा के शीश पर मुकुट रखा जाता है जो धर्मशील होता है। राजा परीक्षित समझ गए कि मेरे से अपराध बन गया है और मुझे श्राप लग गया है। और मैं अपनी मां से भी कह के आया था कि अपराधम करत ना मह्यम। वैसे तो मैं कोई अपराध करूंगा नहीं, अगर अपराध हो भी गया तो समझ लेना कि मैं तेरा बेटा नहीं हूं। परीक्षित ने विचार किया, अब मैं मां के पास नहीं जाऊंगा। एक बरगद का पेड़ था, उसी के नीचे परीक्षित रोने लगे। थोड़ा राजमहल में चलते हैं। सूर्य अस्ताचल की ओर जा रहा है। 2.5 घड़ी सूर्य की गति रह गई है। मां उत्तरा ने देखा कि सूर्य अस्ताचल की ओर जा रहा है। उसने थाली सजाई, थाली में दीपक जलाया और आरती उतारने के लिए दरवाजे पर दौड़ पड़ी। मेरा बेटा आ रहा होगा, मैं आरती उतारूंगी। ऐसा वेदों में लिखा है। जब सूर्य अस्त होता है और सूर्य अस्त होते समय यदि कोई माता थाली में दीपक सजा करके अपने बेटे की आरती उतारती है तो उसकी उम्र बढ़ जाती है। इसलिए उत्तरा प्रतिदिन आरती उतारती है कि मेरे बेटे की उम्र जब तक बढ़े, जब तक मेरा जीवन रहे। क्योंकि मैंने अपना जीवन बिना पति के तो काट लिया, लेकिन बिना संतान के काटना बड़ा मुश्किल है। इसलिए थाली लेकर के दौड़ पड़ी, मेरा बेटा आ रहा होगा। लेकिन सूर्य अस्ताचल की ओर जा रहा है, परीक्षित नहीं आए। मां घबरा गई। मां ने जाकर के सेवकों से कहा, मेरा बेटा नहीं आया, जाकर के देखो। सेवक दौड़ करके गए। जंगल में जाके देखा, एक बरगद के वृक्ष के नीचे परीक्षित जमीन पर पड़े हैं, रो रहे हैं। जैसे ही परीक्षित महाराज ने सेवकों को देखा, हाथ जोड़ दिए, भैया मेरी मां से कह देना कि अभी तक तो तू बिना पति के थी, लेकिन तेरे बेटे को श्राप लग गया है। आज से 7वें दिन तक्षक डस लेगा और तू बिना बेटे की रह जाएगी। इसलिए इतनी कृपा करना, मेरी मां पर ध्यान रखना और मां से कह देना कि 7वें दिन तेरा बेटा तक्षक के द्वारा चला जाएगा। सेवकों ने जाकर के रोते रोते मां उत्तरा से कहा, मां तेरे बेटे परीक्षित को श्राप लग गया है, 7वें दिन तक्षक डसेगा। अब यहां से चरित्र बदलता है, यहां से सुनने वाले श्रोताओं की समझ भी बदलती है। जैसे ही मां उत्तरा ने सुना कि मेरे बेटे को श्राप लग गया है, 7वें दिन तक्षक डसेगा, आज पहली बार जीवन में मां उत्तरा के चेहरे पर मुस्कुराहट आई और हंसने लगी। और हंस करके उसने सेवकों से कहा, भैया आज मुझे बहुत खुशी है। जितनी खुशी परीक्षित के जन्म के समय नहीं हुई, जितनी खुशी आज हो रही है। और मेरे बेटे से जाकर के कहो कि मां बहुत खुश है। आज अपने जीवन की सबसे बड़ी धरोहर मैं अपने बेटे को देना चाहती हूं, इसलिए मेरे बेटे को बुलाओ। सेवकों ने जंगल में जाके परीक्षित से कहा, महाराज हम ये तो नहीं कह सकते कि वो कौन है, लेकिन अपने जीवन का अनुभव तुम्हें बताने जा रहे हैं। जब आपका जन्म हुआ था परीक्षित, सारे रनवास में खुशी थी, लेकिन उत्तरा को कोई खुशी नहीं थी।
हमने अपनी आंखों से देखा महाराज, जब आपका विवाह हुआ था पूरे हस्तिनापुर में खुशी थी, लेकिन आपकी मां को कोई खुशी नहीं थी। और हमने ये भी देखा कि जब आपका राज्याभिषेक हो रहा था तब सबको खुशी थी, लेकिन आपकी मां उत्तरा को कोई खुशी नहीं थी। लेकिन आज आपके श्राप की बात को सुनकर के मां उत्तरा बहुत खुश हो रही है और तुम्हें बुला रही है। वो हंस करके कह रही है कि आज मैं बहुत खुश हूं, अपने बेटे को आज संपत्ति देना चाहती हूं। ये कैसी मां है परीक्षित, अपने बेटे की मृत्यु को सुनकर के खुश हो रही है। परीक्षित समझ गए कोई न कोई कारण है, क्योंकि बिना कारण के मां कभी खुश हो ही नहीं सकती। अगर कोई मां सुन ले कि मेरे बेटे की मृत्यु 7वें दिन हो जाएगी, क्या वो खुश हो सकती है? आज कोई न कोई कारण है। महाराजा परीक्षित चल पड़े, अपने शीश को झुका करके मां के चरणों में प्रणाम करना चाहते हैं। तब तक भगवती उत्तरा ने दोनों हाथ बढ़ाए, दोनों हाथ बढ़ा करके परीक्षित को चरणों में नहीं गिरने दिया, अपने गले से लगाया। और वो मां बोल क्या रही है? मां ने सिर पर हाथ फेरा और हाथ फेर कर कहा, परीक्षित